अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सही। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कॉर्ड वास बॉलर्ड। जो आपने अक्सर देखा होगा तो बहुत से लोगों को इश्यू ये आता है कि एक ही टाइम में सारे जो बॉलर्स होते हैं उनको किस तरह से यूज़ किया जाए। तो आज की जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ही टाइम में बॉलर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई सभी मैप्स ऑन कर लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो मैप है वो लोड हो चुका है। उसके बाद आपने शिफ्ट सी प्रेस करना है और कैमरे को यहाँ पे आपने फ्री कर लेना है। कैमरे को फ्री करने के बाद जिस भी लोकेशन पे आप ये बॉलर्स वगैरह को स्पॉन करना चाहते हैं आपने वो लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट। अच्छा, इस गेम में जो हम ये बॉलर यूज़ कर रहे हैं ना वो अप्स एंड डाउन वाले हम यूज़ करेंगे, दूसरे हम कोई नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं ये वाली लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाली लोकेशन परफेक्ट हो जाती है। उसके बाद आपने कंट्रोल ई प्रेस कर लेना है और आप आ जाएंगे व्हीकल मेन्यू में। और व्हीकल मेन्यू आने के बाद यहाँ पे आपने जो बॉलर डाउनलोड करने हैं ना वो अप्स एंड डाउन वाले करने हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये पार्ट आपने थोड़ा सा गौर करके देखना है क्योंकि इसमें बहुत से लोग मिस्टेक कर जाते हैं और जिसकी वजह से उनके बॉलर ना एक ही टाइम में वर्क नहीं कर रहे। अब यहाँ पे देखिए जी, मेरे पास जो मोड्स है वो अप्स एंड डाउन वाले है, आपने यही वाले करने। इसके अलावा भी दूसरे भी हैं तो बेटर यही करूंगा कि मैं इनका ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसी को आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ से मैं ये बड़े वाला स्पॉन कर लेता हूँ। तो जब भी आपने स्पॉन करना है ना इसको यहाँ पे आपने एज अ न्यू स्पॉन करना है। अब यहाँ पे मैंने एक स्पॉन कर दिया। उसके बाद आपने शिफ्ट सी प्रेस करना है और कैमरा फ्री कर लेना है। ठीक है, शिफ्ट सी प्रेस करने के बाद कैमरा फ्री हो गया। दोबारा से आपने क्या करना है, जितने भी यहाँ पे बॉलर यूज करना चाहते हो तो अगेन आपने न्यू स्पॉन करना है। अब इसमें आपने डुप्लीकेट नहीं करना। अब यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ। दोबारा जाने के बाद यहाँ से मैं एक और को स्पॉन कर लेता हूँ। इसको भी आपने एज अ न्यू स्पॉन करना है। और यहाँ पे हमारे ना 2 स्पॉन हो चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप 4 भी यूज कर सकते हैं, 5 भी यूज कर सकते हैं, जितने भी आपकी मर्जी यूज करना चाहिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने 2 स्पॉन किए। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 और स्पॉन कर लेता हूँ ताकि 4 को एक ही टाइम में आपको यूज करके बताऊँ। देन उसके बाद आपने ट्रांसलेट की मदद से ना इन सारों को इसी हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है। एक का मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी आपने एडजस्ट कर लेना है। और कोशिश करनी है सारों की तरतीब और जो लोकेशन है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि आपने एक ही मतलब लोकेशन पे सेट करना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने चारों बॉलर को यहाँ पे सेटअप कर लिया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इनकी तादाद इंक्रीज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं व्हीकल वाले की तरफ। यहाँ पे आपने क्या करना है, 4 से 5 व्हीकल को स्पॉन कर लेना है। तो एक व्हीकल मेरी ऑलरेडी स्पॉन है, इसके अलावा मैं 2-3 और यहाँ पे स्पॉन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 4 व्हीकल को स्पॉन कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली व्हीकल पे आ जाना है और यहाँ पे दोबारा से आपने F11 की प्रेस करनी है। अब आपने चले जाना है विंडोज़ में। विंडोज़ में जाने के बाद आपने जाना है गेम प्ले। देन उसके बाद आपने स्क्रिप्ट AI मैनेजर को यहाँ पे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब यहाँ पे हमारा ये जो पिकअप है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद आपने यहाँ करना है रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट कर देना है। रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट करने के बाद आपने इसको नॉर्मली ड्राइव करना है जैसे दूसरी व्हीकल्स को हम यहाँ पे ड्राइव करने। अच्छा, स्पीड इसकी थोड़ी सी कम रखनी है क्योंकि ये नीचे जैसे ही जाएगी स्पीड इसकी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी फ़र्स्ट व्हीकल की रिकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद आपने मोर में जाना है और लूप को ना अनचेक कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या करना है, टैब की प्रेस करनी है और दूसरी व्हीकल पे आपने आ जाना है। तो ये हमारी दूसरी व्हीकल भी आ गई। इस पर आपने क्या करना है, इसकी भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है और फर्स्ट वाली को प्ले कर देना है। देन उसके बाद आप वर्ल्ड एडिटर को एग्जिट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसके दोनों व्हीकल के दरमियान थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि आप जब भी हम बॉलर को यूज़ करें तो उसमें गैप की वजह से हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो इजीली रिकॉर्ड हो जाए।
तो यहाँ पे अभी दूसरी व्हीकल की भी रिकॉर्डिंग होगी, इसको भी आपने स्टॉप करना है और स्टॉप करने के बाद दोबारा से मोर में जाना है और लूप को यहाँ पे आपने अनचेक कर देना है। उसके बाद दोबारा से आपने टैब की प्रेस करनी है और थर्ड व्हीकल पे आपने आ जाना है। अब आपने इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है और यहाँ पे प्ले ऑल का आपको ऑप्शन मिलेगा। इससे ये होगा कि जो फर्स्ट वाली 2 कार्स है ना उनकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी। उनकी रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी हमने कर चुकी है। तो यहाँ पे मैं प्ले ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसी लिहाज से आपने थोड़ा सा गैप देना है। गैप देने के साथ ही इन सारी व्हीकल्स को ना आपने प्ले करना है। और इसके अलावा भी आपके पास जहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है, इनके सेंटर में भी कोई बॉलर लगाना चाहे तो वो भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपने इनको यूज़ किस तरह से करना है। तो ये हमारी तीसरी की भी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसको भी आपने मोर में जाने के बाद ना लूप को अनचेक कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है लास्ट अपनी व्हीकल की तरफ। इसको भी आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है और पहले वाली जितनी भी व्हीकल्स होंगी उनकी रिकॉर्डिंग को प्ले कर देना है। इसको आपने थोड़ा सा लेट लेके चलना है क्योंकि इसी को हम हिट करेंगे उन बॉलर्स के साथ जो अब हमारी वीडियो का एंड हो रहा होगा। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो व्हीकल की रिकॉर्डिंग है, एआई रिकॉर्डिंग, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने लास्ट वाली कार का भी लूप में जाने के बाद इसको अनटिक कर देना है और ये ऑलमोस्ट हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये डिस्प्ले पाथ वाले को अनचेक कर देना है। इससे ये सारा जो लाइंस होगी ये हाइड हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस जो पूरी रिकॉर्डिंग हमने की है इसको एक बार आपने प्ले करना है। प्ले करने के बाद आपने F11 की प्रेस करनी है और यहाँ पे आपने इसकी जो गेम का इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डर है ना इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने से पहले आपने क्या करना है, ये जो लास्ट आपके पास पुलिस वाली कार है ना, इसकी आपने अगर साउंड ऑन करनी हो और इसकी जो ऊपर लाइटिंग लगी होती है इसको भी ऑन करने के लिए आपने शिफ्ट N प्रेस करना है 2 बार। 2 बार आपने प्रेस करना है और जैसे आप प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पुलिस का जो सायरन होता है वो सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे गेम को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा आ जाना है अपने बॉलर की तरफ। अब यहाँ पे अगर आप स्पीड के साथ करेंगे तो ये बॉलर ना आपसे कंट्रोल नहीं होगे, तो आपने इनको स्लो मोशन में करना है। स्लो मोशन में किस तरह करना है, आपने आल्ट की प्रेस करनी है और डाउन एरो की प्रेस कर देना है। यहाँ पे मैंने आल्ट और डाउन एरो की प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे गेम जो है मेरी स्लो मोशन में चली गई है। तो स्लो मोशन का फ़ायदा ये है कि आप इन चारों बॉलर को ना इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं गेम को यानी कि प्ले करने जा रहा हूँ, तो अब जो भी व्हीकल्स हमारे पास वहाँ से स्टार्ट होके आ रही है वो स्लो मोशन में आ रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सारा का सारा जो हमारी गेम है अब स्लो मोशन में चली गई है। स्लो मोशन में आपने दोबारा आ जाना, टैब की प्रेस करने के बाद आपने आ जाना बॉलर पे। तो यहाँ पे मैं गेम को पॉज करता हूँ। पॉज करने के बाद शिफ्ट C प्रेस कर लेना है आपने। शिफ्ट C प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपने नोट कर लेना है कि आपने जो करंट प्लेयर हो ये बॉलर हो। यहाँ पे देखें करंट, तो यहाँ पे देखें जैसे ही बॉलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये मेन्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, शूट और अनशूट का। तो यहाँ पे हमने शूट करना है और एक ही टाइम में चारों के चारों को शूट करना है। तो इसका तरीकाकार क्या है, तो इसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, आपके पास टैब और B की है। B शूट करने के लिए होती है यानी कि ओपन करने के लिए होती है और O की होती है इन वॉलेट को क्लोज़ करने के लिए। अब हमने क्या करना है, एक ही टाइम में चारों को ओपन करना है, चारों को क्लोज़ करना है। तो आपने क्या करना है, तेज़ी के साथ पहले टैब की प्रेस करनी है, उसके बाद P की प्रेस करनी है। आपने ये सारा काम बहुत ही स्पीड के साथ करना है, यानी कि चारों बॉलर के लिए आपने तेज़ी से 4 दफ़ा टैब की प्रेस करनी है और 4 दफ़ा P। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले टैब की यहाँ पे अब जब फर्स्ट वाला आप सेलेक्ट कर रहे हो तब आपने P की प्रेस करनी। फर्स्ट वाला जब यहाँ पे आपके पास सिलेक्टेड हो तब पहले आपने यहाँ पे P की प्रेस करेंगे, उसके बाद टैब की, P फिर टैब, P फिर टैब की, P फिर टैब की। तेज़ी से के साथ करेंगे तो ये चारों ओपन होंगे। अगर आप थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो इनमें से कोई ना कोई एक
वो ओपन नहीं होगा। अब मैंने की तो है, अब यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि हमारी ओपन हो रही है नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैंने तेजी के साथ की है, तो ये मेरे चारे एक ही टाइम में ओपन हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि गेम हमारी स्लो मोशन में है, तो यहाँ पे आप इजीली इसे ओपन और क्लोज कर सकते हैं आपकी व्हीकल आने से पहले। तो यहाँ पे आपने गेम को दोबारा से नॉर्मल करने के लिए आल्ट अप एरो की प्रेस करने से आपकी गेम नॉर्मल स्पीड में आ जाएगी, और आल्ट डाउन की प्रेस करने से आपकी गेम जो है ना स्लो मोशन में चली गई। अब यहाँ पे गेम स्लो मोशन में आने के बाद मैंने गेम को यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। स्टॉप करने के बाद अब मैं इन चारों बॉलर को चाहता हूँ कि एक ही टाइम में क्लोज कर दूं। तो क्लोज करने के लिए दोबारा से आपने टैब की प्रेस करनी है, और जब आपके पास मेन्यू आ जाए बॉलर का, तो तब आपने पहले ओ की प्रेस की। अब क्योंकि इनको हमने क्लोज करना है, कार आने से पहले हमने इन सारों को क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए यहाँ पे आपने ओ की प्रेस करनी है और टैब की, ओ की, टैब की, ओ की और टैब। तो ये जितना भी आपने काम करना है तेजी के साथ ही करना है, यानी कि एक ही टाइम में करेंगे तो ये सारे एक ही टाइम में क्लोज हो गए। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया। अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी तो इनमें से एक या दो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होंगे। तो यहाँ पे दोबारा से मैं गेम को प्ले कर रहा हूँ, तो अब देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो फर्स्ट वाली की है वो तेजी से प्रेस नहीं की, तो इस वजह से ये फर्स्ट वाला ओपन ही रहेगा। ठीक हो गया, ये आपकी फर्स्ट व्हीकल यहाँ से गुजर गई। उसके बाद दोबारा आपने थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर अगर आप इन्हीं को क्लोज करना चाहते हैं तो दोबारा से आपने क्या करना है, गेम को यहाँ पे स्टॉप कर देना है। गेम को स्टॉप किया, उसके बाद टैब की आपने दोबारा से प्रेस करनी है, और जब आपके पास यहाँ पे मेन्यू आ जाए, यहाँ पे देखें राइट साइड पे टॉप पे आपके पास मेन्यू आ रहा है डाउन, अप, शूट और अनशूट का। तो दोबारा से मैं यहाँ पे पी की प्रेस करता हूँ और इनको सारों को क्लोज ओपन करना है। तो ये सारा काम आपने जो भी करना है स्लो मोशन में ही करना है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल में बैठे होंगे तब आपसे ये सारा कुछ कंट्रोल नहीं होगा। तो ये हमारी सेकंड व्हीकल भी इसके क्लोज आ चुकी है। तो अब आपने दोबारा से गेम को पॉज कर देना है। पॉज करने के बाद दोबारा से आपने बॉलर मेन्यू पर आ जाना है, और यहाँ से अब हमने अनशूट करना है। तो तेज़ी के साथ करेंगे तो एक ही टाइम में ये सारे के सारे ओपन एंड क्लोज होंगे। तो इसका यही जो प्रोसीजर है ना बॉलर को यूज़ करने का। तो सबसे पहले तो आपने इनको अलग अलग स्पॉन करना है, इनकी डुप्लीकेट कीज़ नहीं करनी। डुप्लीकेट अगर इन बॉलर को करेंगे तो हो सकता है इनमें से कुछ आपके पास वर्क नहीं कर रहे होंगे। और ये जो गेम का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पायरेटेड या क्रैक नहीं है, ये पेड यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास लेटेस्ट अपडेट है, हो सकता है आप ओल्ड या क्रैक वाली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ये इशू आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा भी सेटअप हो गया। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को एक ही टाइम में बॉलर के दरमियान में हिट कर दूँ। तो उसके लिए दोबारा जैसे ही ये आपके पास क्लोज आने लगे तो यहाँ पे आपने गेम को स्टॉप कर देना है। यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया। उसके बाद आपने टैब की प्रेस करनी है, और टैब की प्रेस करने के बाद जैसे ही आपके पास बॉलर का मेन्यू आ जाए तो अब हमने इन्हें शूट करना है। तो एक ही टाइम में आपने शूट करना है पी और टैब की के ज़रिए। सो यहाँ पर देखिए ये हमारी यहाँ पे वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने आल्ट और अप एरो की, जो अप वाली कीज होती है ना एरोस, उसको प्रेस करेंगे आपकी गेम नॉर्मल मोड में चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने ये गेम का जो रिकॉर्डर है इसे स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद आपने कैमरा एंगल को यहाँ पे नीचे ले जाना है, और जब आप लास्ट रिकॉर्डिंग करेंगे, अच्छा इनके जो साउंड है ना वो आपको इस गेम में नहीं मिलेंगे। तो साउंड आपने अलग यूट्यूब से या किसी भी मतलब साइट से साउंड इफेक्ट इनके डाउनलोड कर लेने हैं। इस जगह कैमरा सेट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो गेम का एक्सटर्नल स्क्रीन रिकॉर्डर है, कोई भी OBS यूज करें या कोई भी डेस्कटॉप स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करें, उसको आपने ऑन कर लेना है। और ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे आल्ट और यू प्रेस करना है। तो आपका ये जो जितना भी साइड में मेन्यू बार आ रहा था ये सारा का सारा हाइड हो जाएगा, स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपने जे की प्रेस करनी है और आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो गेम प्ले रही है वो नॉर्मल मोड में प्ले रही है। तो अगर आप इसे स्लो मोशन में ना करते तो ये सारा कुछ आपसे कंट्रोल ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से ये कार यहाँ पे गुजर रही है। तो अगर नॉर्मल मोड में हम इस गेम को करें तो हमसे बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सारा कुछ कंट्रोल करना है। तो ये जितना भी आपने सेटअप है ये स्लो मोशन में ही करना है। सो यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट है। उसके बाद आप इसे मजीद एडिटिंग के बाद अपलोड कर सकते हैं। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।